वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 25 दिसंबर कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला क्या, सौर मंडल से संबंधित संयोजक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, क्या क्या कथन है ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहला कथन क्या है, संयोजक किसी भी घटना को दिया गया नाम है जहां ग्रह या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक साथ बहुत निकट दिखाई देते हैं। तो जैसे आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा संयोजक, किस वजह से, क्योंकि जुपिटर या मतलब बृहस्पति और शनि बहुत ही पास आ रहे हैं, आ गए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या ध्यान, ये घटना इसी वजह से न्यूज़ में बहुत है और इसे आपने सुना भी होगा संयोजक के बारे में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा, संयोजक सदैव, तो एक तो स्ट्रीम स्टेटमेंट, दूसरा मगर पूरा पढ़ लीजिए, शीतकालीन संक्रांति या ग्रीष्मकालीन संक्रांति घटित होते हैं। तो ये ऑप्शन है गलत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए ध्यान से। आर्कटिक में मैत्री और हिमाद्री नामक दो भारतीय स्थायी स्टेशन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च आर्कटिक और अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक अभियानों की एक नोडल एजेंसी है। तो जैसे नाम से पता चला नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, तो आपको पता चला पोलर कौन से, वही दो रीजन। तो इनमें तो दूसरा ऑप्शन नाम से ही पता चला सही होना चाहिए। यहाँ पे पहले में ध्यान से पढ़िए, हिमाद्री जो है स्टेशन, ये अंटार्कटिका का नहीं है, या आर्कटिक में है। तो पहला हो जाए गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कथन ध्यान से पढ़ लीजिए। म्युनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है जहां निवेशक स्थायी सरकारों को ऋण प्रदान करते हैं। तो पहला सही, क्योंकि क्या होता है, जैसे बॉन्ड में आपका नॉर्मली जानते हैं कि बॉन्ड कोई भी संस्था जारी या किसी ने जारी किया तो उसका क्या होता है, वो वहां से कोई भी अगर ऋण निवेशक खरीदेगा तो उसको रुपए देगा, तो एक तरह से ऋण के रूप में इसके पास इकट्ठा हो जाएगा, बाद में इसी ब्याज सहित ये लौटा देता है। तो एक तो ऋण साधन पहला सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नागरिक निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं और आमतौर पर इनकी 10 वर्ष की अवधि होती है। दूसरे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा, आमतौर पर, तो इसकी सही होने की संभावना ज़्यादा है और वैसे भी 10 वर्ष के लिए लगभग जारी किए, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, भारत में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए थे। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि 1997 में बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जारी कर दिया था इसे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए ध्यान से पढ़िए। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब क्या है, कथन क्या है, लीडर आईटी उन क्षेत्रों और कंपनियों को एकजुट करता है जो 2050 तक उद्योग से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या कि 2050 तक ये इंडस्ट्री एक भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगी। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या, भारत इसका हिस्सा है, भारत ऐसे इनोवेटिव हिस्से में बहुत, मतलब इनोवेटिव कार्य करने में बहुत आगे रहता है, दूसरा सही है। तीसरा क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके समर्थन में लॉन्च किया, तो तीसरा सही है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए क्या है, एनडीआरएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनडीआरएफ क्या है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। कथन क्या है, एनडीआरएफ को भारत के लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के तहत रखा गया है। पहला पढ़ लीजिए। दूसरा क्या है, सभी आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, एनडीआरएफ राशि केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया राहत और पुनर्वास के लिए खर्च को पूरा करने के लिए की जा सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है। अब इसका उत्तर सोचिए, तब अब आगे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी आपदाएं हैं, तो थोड़ा एक्सट्रीम भी है। और आपको पता होगा कि जैसे कृषि, जो भी कृषि से रिलेटेड घटना है जैसे बाढ़, सूखा, इसमें क्या है, कृषि मंत्रालय देखता है। तो दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा। जैसे ही आप दूसरा कट करेंगे तो या तो बी होगा या तो
आपका डी होगा, मतलब पहला तो सही है, आपको तीसरा ऑप्शन देखना है। पहला क्या है, अब तीसरा देख लेते हैं। एनडीआरएफ राशि केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया राहत और पुनर्वास के खर्च को पूरा करने के लिए खर्च की जा सकती है। तो बिल्कुल सही, एनडीआरएफ जो फंड देती है वो इसी पर्पज से एसडीआरएफ को दिया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला और तीसरा। पहला पढ़ लीजिए क्या, एनडीआरएफ को भारत सरकार के लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। 6वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन बनाना, पहला कथन क्या है, पढ़ लीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। दूसरा पढ़ लीजिए, 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होंगे। तीसरा पढ़ लीजिए, 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तब पहला ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 राज्य तो हैं, बिल्कुल सही है, मगर यहाँ पे मणिपुर ना होकर यहाँ पे क्या लिखा हो, मिजोरम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही पहला गलत होगा तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता और आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। तो आप दूसरा पढ़ेंगे तो दूसरा ऑप्शन है सही, क्योंकि इसमें क्या है, 5वीं अनुसूची में बिल्कुल सही, और 20 के लिए है जिसमें 3/4 सदस्य जो चुने जाते हैं और विधानसभा के SC ST कैंडिडेट चुने जाते हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को नहीं, यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति को एक क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार है, तो तीसरा हो जाएगा गलत। सही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में केंद्रीय विधान की क्षेत्रीय सीमा को सीमित कर सकता है? तो कौन केंद्रीय विधान, जैसे क्या कोई अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पे क्या है, कौन ऐसे प्राधिकार है किसके पास अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, कुछ क्षेत्र में केंद्र सरकार के जो नियम उनको सीमित, उनको नहीं लागू कर सकता। तो ये इसमें क्या, भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बती पठार से निकलती है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो आपको पता होगा कि तिब्बत के पठार से काफ़ी नदियाँ निकलती है, जैसे येलो रिवर निकलती है, यांगजी रिवर निकलती है, मेकॉन्ग रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, फिर इसके बाद सिंधु, सतलज, और इसी के बीच में गंगा की सहायक नदी करनाली भी यहाँ से निकलती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। आपको लग सकता है पहला कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, मगर इसके तीनों ऑप्शन। तीसरा वेतन अधिनियम 2019 के अनुसार मजदूरी की परिभाषा क्या है? ठीक है, मजदूरी की परिभाषा आप देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो आप लगता होगा कि यहाँ पे क्या बोनस देना मजदूरी में है, वो तो नियोक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि बोनस दे या नहीं, तो सी ऑप्शन तो आप वैसे कर सकते हैं। भोजन देना भी क्या मजदूरी, वो तो इंसेंटिव टाइप में देते, तो ये आपको डी ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये वेतन हो गया, भत्ता, तो वेतन के साथ साथ ये भत्ता वेज में काउंट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। इसमें क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या कथन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारत में 5 साल की अवधि में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजना का एक समूह है। तो आपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नाम से भी पता चला, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बहुत ही गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक लॉन्च किया गया ना, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इसमें क्या है, दूसरा अधिकांश निवेश केंद्र सरकार करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो, क्योंकि केंद्र सरकार 39%, 39%, राज्य सरकार भी 39%, और बचा हुआ 22% प्राइवेट सेक्टर कर देगा, निजी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाए। जैसे आप दूसरा गलत करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला तीसरा ऑप्शन क्या है, इंडिया इन्वेस्ट ग्रिड। कौन सा ग्रिड, इंडिया इन्वेस्ट ग्रिड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के कार्यान्वयन पर वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करता है। तो पहला तीसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका कथन विचार करते हैं। कथन क्या है, पूछा क्या क्या सही। ठीक है, इसकी पहचान पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत रिकवरी प्रोग्राम के लिए की जाती है। तो बिल्कुल सही, एक योजना है जो वन्य जीवों के आवास एकीकृत के तहत रिकवरी प्रोग्राम।
ठीक है, ये योजना इसके तहत इसको या इसको संरक्षण प्राप्त है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मौजूदा संरक्षित क्षेत्र में बस्टर्ड प्रजनन आधारों की पहचान और बाड़ लगाने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नहीं शुरू किया है, यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार, वो भी राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जैसे ही आप दूसरा कट करेंगे तो सही विकल्प पहुंच जाएंगे, पहला तीसरा। तो इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है, आयुसीएन स्टेटस इसे गंभीर रूप से विलुप्त है, इसका मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, आयुसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें पढ़ लीजिए ध्यान, भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। आपको जैसे पहला, यह 2 जिलों में फैला हुआ है, तो आपको नहीं पता इतना कौन पढ़ता है नेशनल पार्क के बारे में। दूसरा पढ़िए, पार्क के अंदर कोई मानव बस्ती नहीं। तो नेशनल पार्क में वैसे बस्ती सामान्यतः नहीं होती, मगर इसमें है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब गलत, सॉरी, क्योंकि सही उत्तर चुनना है। तो दूसरा ऑप्शन, क्योंकि कोई मानव बस्ती थोड़ा एक्सट्रीम और इसमें है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो आप सही विकल्प पहले तीसरे में पहुंच जाएंगे। तो कि और दूसरा क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास कौन कौन से, तो ये भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, ठीक है। दूसरा क्या है, करेरा जो एमपी में है, और लास्ट वाला है रोलापाड़ू जो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए क्या लिखा, भूमि अभिलेखों के लिए फ्रूट्स पोर्टल ई गवर्नेंस की एक परियोजना है, निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू की गई। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 14 सॉरी, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। तो मेल देखना है। तो पहले तो आपको पता, सिमलीपाल उड़ीसा में है, टाइगर रिजर्व और राज्य दिए गए। तो सिमलीपाल उड़ीसा में, तो पहला तो आपको पता है, पहला सही हो जाएगा, पहला नहीं है, जहाँ सी ऑप्शन कट कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, कलक्कड़ मुंडन थुरई। तो इस तरह के जो मुंडन थुरई या मुदुमुलाई, इस तरह का जो पता चलता है, ये है तमिलनाडु में अधिकतर होता है। तो आप इसको तीसरा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जैसे ही नहीं होगा तो आप तीसरा कट कर देंगे, तो पहला दूसरा हो गया तो पहला होगा। अब बोर पश्चिम बंगाल में ना होके ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए, पहला केवल मिला हुआ, बाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए क्या, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या है, पहला कथन ध्यान से पढ़िए। अब क्या बताना है यहाँ, गलत, जो सही नहीं है। तो ठीक है, यह एक पृथ्वी केंद्रित कक्षा है जिसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर या उससे कम होती। तो पहला ऑप्शन तो सही है। तो पहला इसने गलत पूछा, तो जहाँ जहाँ पहला उसे कट कर दीजिए। तो या तो दूसरा तीसरा चौथा, मतलब तीसरा चौथा तो गलत ही है, तो आपको दूसरे में देखना है। तो दूसरा क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एलईओ में परिचालन करता है। तो आपने पढ़ा ही होगा, नेशनल स्पेस स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एलईओ में परिचालन करता है। तो सही है, तो सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो, तो सी ऑप्शन तीसरा चौथा है। मगर पढ़ लीजिए क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट का प्रमुख नुकसान यह है कि यह उपग्रह प्लेसमेंट में उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, निम्न मात्रा में, निम्न मतलब बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि एक तो ये बहुत ही पास से ऑपरेशन कर रहा है, तो सिग्नलिंग की प्रोसेसिंग और सिग्नल में बहुत कम ऊर्जा की लागत हो या ऊर्जा खर्च होती है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब ये जासूसी के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल गलत। ये हर मतलब जासूसी के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा गलत पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। थैंक यू।